नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये हमारा जुड़ा हुआ है उपहार कर से, यानी कि जो भी प्राइज मनी मिलती है उस पर क्या टैक्स लगता है। देखिए, वैसे क्रिकेट से यूपीएससी बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन यूपीएससी हर जगह से कुछ ना कुछ आपसे पूछ सकता है। यदि वो एक बोतल पर लिखा स्लोगन से आपका ऐसे पूछ सकता है तो फिर क्रिकेट वाले एरिया सेगमेंट से उसके पास पूछने के लिए बहुत कुछ है। तो यहाँ पर जो भी क्रिकेट टीम इंडिया जो है उसको अभी प्राइज मिला है 125 करोड़ बीसीसीआई ने घोषणा करी है उसको देने के लिए, प्लस जो आईसीसी द्वारा प्राइज मनी है वो दी जा रही है। तो ये जो टोटल प्राइज मनी है आपकी बन रही है जो कुछ 300 करोड़ के आसपास, उस पे क्या प्राइस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, क्या प्रावधान है उपहार करके, ये भी हम समझेंगे। और कौन कौन से भारत में ऐसे प्राइजेस हैं जिन पर टैक्स नहीं लगता है, जैसे कि आपका हो गया कॉमनवेल्थ गेम्स में जो आ रहे हैं, एशियन गेम्स में जो मेडलिस्ट आ रहे हैं उनको जो प्राइज मिल रहे हैं, नोबेल पुरस्कार जो जीतते हैं उनको जो प्राइज मिलते हैं क्या उस पर टैक्स लगता है, जो आपके चक पद्म विभूषण ये सारे जो मिलते हैं क्या इन पर लगता है टैक्स, अर्जुन अवार्ड्स जो मिलते हैं क्या इन पर लगता है टैक्स। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए शुरू कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले सूचना कि यूपीएससी और पीसीएस पर आपको 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ठीक है, ये जो ऑफर है आपका 5 to 12 जुलाई तक आपका वैलिड रहने वाला है, तो आप लोग जल्द से जल्द इस ऑफर का लाभ उठाएं। अब आ जाते हैं अपनी न्यूज पर, उसके बाद देखेंगे हम मेंस का क्वेश्चन। न्यूज क्या है कि वर्ल्ड कप में जितनी रकम टीम इंडिया ने जीती है क्या उस पर भी टैक्स देना होगा, तो इसी पर हम बात करेंगे। चलिए आपके लिए क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसको जरूर करिएगा प्रैक्टिस। वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को मुआवजा अधिनियम 2017 के पीछे के औचित्य की व्याख्या करिए, ये आपका प्रश्न है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि टीम इंडिया ने 29 जून को वेस्ट इंडीज में टीम इंडिया ने इतिहास रचा। कहते हैं कि 11 और कुछ लोग कह रहे हैं कि 17 साल बाद जो है टीम इंडिया ने ये वर्ल्ड कप का जो सूखा है उसको खत्म किया। पूरी टीम की इसमें मेहनत थी। ऑफ कोर्स सूर्य कुमार का कैच आपका मैच पलट दे रहा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो हुई, हमने देखा कि टीम इंडिया जीत भी गई, लेकिन अब इसके पश्चात इनको क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी प्राइज मनी की घोषणा कर दी गई। एक तो प्राइज मनी जो आईसीसी दे रही है, एक प्राइज मनी जो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने घोषणा करी कि वो 125 करोड़ रुपए जो है वो इस प्राइज को वितरित करेंगे। अब ये 125 करोड़ सिर्फ खिलाड़ियों को नहीं दिया जा रहा है, पूरा जो स्टाफ है उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही बीसीसीआई ने शनिवार को 12 बर्डोस में दक्षिण अफ्रीका पर टी20 कप 2024 खिताब जीतने के बाद सीनियर पुरुष भारतीय टीम के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा करी है। ठीक है, बीसीसीआई के सचिव हैं जय शाह, इन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर पुरस्कार राशि की घोषणा करते हुए कहा कि मुझे आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के लिए टीम इंडिया के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। ये इनकी बात थी। ठीक है, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये जो पैसा है इस पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक, ये जो 125 करोड़ रुपए इनको मिला है और साथ ही साथ जो वर्ल्ड कप में इन्होंने जीता है पैसा, यानी कि जो आईसीसी ने इनको पैसा दिया है दैट इज 93.51 करोड़, तो 125 करोड़ वो और प्लस ये 93.51 करोड़ ये पूरा पैसे का जो टोटल है इस पर टैक्स लगेगा। बीसीसीआई ने बहुत बार सरकार के सामने ये मांग रखी है कि ये जो हम पुरस्कार देते हैं इस पर आप टैक्स लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये अभी तक बहस का विषय बना हुआ है। सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। सरकार का कहना है कि बीसीसीआई जो भी आपकी पुरस्कार राशि दे रही इस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा। बात करें बीसीसीआई बोर्ड की तो वर्ल्ड का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है बीसीसीआई आपका। ठीक है, तो ये जो पूरा टोटल मनी है इस पर इनको टैक्स देना होगा। टैक्स किस अधिनियम के तहत देना होगा, तो टैक्स अधिनियम की धारा 56 क्या जो भाग है 2, इसके तहत प्राइज मनी पर टैक्स देना होता है। ठीक है, इसकी बात करें ये जो प्राइज मनी पर टैक्स देना होता है, पहले क्या होता था कि 50,000 से ऊपर जो भी आपको उपहार है उस पर टैक्स देना होगा, लेकिन सरकार ने कुछ चेंजमेंट किए और उसमें फिर कहा कि वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष में यानी कि आपके एक साल में यहाँ पर बात की जा रही है, आपको 50,000 से ज्यादा के प्राइसेस मिल रहे हैं तो उसको टैक्स स्लैब में रखा जाएगा और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब वो जितना ज्यादा होगा 50,000 से, सबको कंबाइन करके किस टैक्स स्लैब में आ रहा है उसके तहत आपको पैसा देना होगा।
ठीक है। तो अब ये बात रही है यहाँ पर कि एक साल में यानी कि एक वित्तीय वर्ष में आपके उपहारों को काउंट किया जाएगा, देखा जाएगा कितने के हो रहे हैं और उसके बाद क्या होगा, आपको उस पर टैक्स देना होगा। यानी कि टीम इंडिया 93.51 करोड़ की प्राइज मनी का अच्छा खासा हिस्सा टैक्स के तौर पर पे करेगी और साथ ही साथ 125 करोड़ रुपए जो उनके लिए अलाउंस किए गए हैं उस पर भी टीम इंडिया टैक्स देगी। चलिए आगे बात करते हैं किस प्राइज मनी पर टैक्स नहीं लगता है। देखिए, अवार्ड अगर भारतीय सरकार द्वारा अप्रूव होते हैं, जो भारतीय सरकार प्रदान करती है, उन किसी भी अवार्ड्स पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, जितने भी इंडियन अवार्ड्स हैं उन पर आप टैक्स नहीं दोगे। ठीक, आगे बात करते हैं, इस तरह के अवार्ड टैक्स फ्री होते हैं। इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 1017A के तहत आते हैं ये सारे के सारे ये वाले जो प्राइसेस होते हैं। अब ये 1017A के तहत क्या ये प्रावधान है इसको भी समझेंगे, साथ ही साथ ये वाली आपकी टैक्स अधिनियम की धारा 56(2) क्या है इसको भी हम आगे जानेंगे। साथ ही साथ आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी क्या राय है इसको लेकर के कि बीसीसीआई कह रहा है कि टैक्स फ्री कर दो, जबकि बीसीसीआई सबसे धनी बोर्ड है। ठीक, अगर सरकार ऐसा करती है तो बहुत सारा सरकार का लॉस हो सकता है, लेकिन आप सभी क्रिकेट प्रेमी हो तो आप सभी मुझे जरूर बताइएगा कि सरकार का ये जो फैसला है ये कैसा है, सही है या गलत है। और खिलाड़ी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं देश के लिए, उनको जो अवार्ड दिए जाते हैं, क्या उनसे टैक्स लेना सही रहेगा? वो अपने पर्सनल टैक्स तो पे करते ही हैं, लेकिन हम उनकी प्राइज मनी से भी टैक्स ले रहे हैं, तो ये किस हद तक सही है आप मुझे कमेंट में बताना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जिनमें टैक्स नहीं लगता है वो है हमारे नेशनल अवार्ड्स जितने भी हैं, अर्जुन अवार्ड्स या फिर ऐसे अवार्ड जो भारतीय सरकार द्वारा ओलंपिक खेल विजेताओं को दिए जा रहे हैं, जो ओलंपिक्स में मेडल पाते हैं उनको, जो भारत सरकार 5 लाख रुपए गोल्ड मेडल, 10 लाख 20 लाख रुपए ये जो देती है, इस पर टैक्स नहीं देना होता है। जितने भी एशियन गेम्स विजेता हैं इन पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स जितने भी हैं उस पर आपको टैक्स नहीं देना होगा। तो आप सभी मुझे ये भी बताना कि कितने लोगों को ये बात पहले से पता थी कि इन सारी चीजों में टैक्स देना पड़ता है और किसको ये पता थी कि इनमें टैक्सेस नहीं लगते हैं। आगे बात करेंगे, उन पर टैक्स फ्री होता है, तो यानी जितने भी आपको देखने को मिल रहे हैं ये टैक्स फ्री होंगे। इसके साथ ही अगर नोबेल प्राइज अवार्ड मिलता है तो वो इनकम टैक्स की धारा 1017(8) के तहत यह भी टैक्स फ्री होगा। यानी कि नोबेल प्राइज जो कि भारत सरकार के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, ये बात यहाँ पर याद रखना, किनको टैक्स नहीं देना होगा, जो भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड होंगे। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन हो जाता है आपका, कौन सा? नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज एक्सेप्शन है क्योंकि ये वर्ल्ड के बहुत ही हाईएस्ट एक तरीके के एलीट पुरस्कार में आता है नोबेल प्राइज, और उस पर सरकार टैक्स नहीं ले सकती है। तो सरकार इस पर टैक्स नहीं लेती है, बाकी जो सरकार द्वारा अप्रूव्ड है उस पर भी टैक्स नहीं लेती है। बाकी जितने भी प्राइजेस हैं जो सरकार के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है, सरकार उन पर टैक्स लेती है, चाहे वो कोई भी आपके प्राइज हो। ठीक है, ये बात आप अपने माइंड में जरूर याद रखिएगा कि कोई भी आपको इधर उधर के प्राइजेस देखने को मिले तो ये समझ जाना कि हाँ इस पर टैक्स देना पड़ेगा सरकार को। जहां पर भी आपको दिखे नेशनल अवार्ड्स, अर्जुन अवार्ड्स, भारतीय सरकार द्वारा ओलंपिक खेल विजेताओं को दिए गए अवार्ड्स, एशियन गेम्स विजेता को दिए गए अवार्ड्स और कॉमनवेल्थ गेम्स विजेता को दिए गए अवार्ड्स, इन पर टैक्स नहीं लगता है। नोबेल प्राइज पर टैक्स नहीं लगता है। वर्तमान में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई और आईसीसी से मिलने वाले अवार्डों को टैक्स फ्री करने के लिए सरकार से मांग कर रही है कि बीसीसीआई का कहना है कि जो भी हमको आईसीसी से मिलते हैं यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट जो बोर्ड है वहां से अगर हमको मिल रहे हैं तो आप उन प्राइजेस को क्या कर दीजिए, टैक्स फ्री कर दीजिए। लेकिन सरकार ने अभी इस पर कोई भी बयान नहीं दिया। बात करेंगे इनकम टैक्स अधिनियम धारा 56(2) की। देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, इस प्रावधान के तहत जो आपके प्राइजेस मिलते थे वो पहले क्या थे, इस कैटेगरी से बाहर थे, वंचित थे, और उसमें बेहिसाब बेधड़क आपका उसके तहत लोग उपहार के रूप में ले रहे थे कि ये तो उपहार में है और इसका टैक्स जाना नहीं है। तो सरकार ने क्या किया कि इसको सीमित करने के लिए और इसको कर के दायरे में इस पर कंट्रोल लगाने के लिए अपना उपहार कर शुरू किया। ठीक है, उपहार कर फिर वित्तीय वर्ष के रूप में कर दिया, और विशेष रूप से उपहार कर अधिनियम के उन्मूलन के बाद प्रावधानों का उद्देश्य ऐसे लेन देन को कर के दायरे में लाना था। कई बार इससे क्या होता है, अनऑथराइज्ड जो आपके लेन देन थे वो भी हो रहे थे, तब सरकार को ये कदम उठाना पड़ा और इसको इस अधिनियम के तहत आपके कर के दायरे में लेकर के आया गया। जैसे मैंने बताया कि लिमिट 50,000 थी पहले पर प्राइस की, फिर वित्तीय वर्ष के लिए 50,000 लिमिट कर दी गई कि पूरे वित्तीय वर्ष के लिए 50,000 लिमिट है। इससे ज्यादा आपको जो भी प्राइजेस मिलेंगे, कितने भी हो, कितने भी परसेंटेज पे हो, आपको उसका टैक्स का कुछ हिस्सा देना पड़ेगा उसमें से। बात करते हैं इनकम टैक्स की धारा 10A। देखिए ये धारा आपकी जो आ जाती है, जो संसदीय
कार्य होते हैं और जो संसद के सदस्य कार्य निर्वाह कर रहे होते हैं संसदीय कार्यवाही के लिए, वो जो कार्य करते हैं सरकारी रूप में, वहां पर आ जाता है कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये जो आपके नेशनल गेम्स आ गए, और अब जैसे ये संसद के अंतर्गत कैसे आया, देखिए जब कोई नेशनल अवार्ड दिए जा रहे हैं तो भारत सरकार दे रही है ना, भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड है। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, नोबेल प्राइज, तो वो सरकार के लिए बहुत ही प्राउड की बात है कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की ओर से किसी ने ये प्राइज जीता है। तो सरकार इन सारी चीजों को टैक्स के दायरे में नहीं लाती है, और बेसिकली ये संसद में जो कार्य कर रहे सांसद हैं, जो आपके कार्य कर रहे हैं, जो इसके लिए जनता के लिए कार्य करें, उनके जो भत्ते होते हैं, इन सारी चीज़ों पर उनको टैक्स की छूट दी जाती है। तो ये इस प्रावधान के तहत इसको रखा जाता है और इनको टैक्स यहाँ पर नहीं देना होता है। तो आई होप आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। टॉपिक क्या है ये आपको समझ में आया होगा। आपकी राय जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।